नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और आपके लव्ड वन भी डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और आप सब अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और आपको ज़रूर करना है भी। अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है नेगेटिविटी से, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक ना कर सके। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी खुशखबरी है जो आपके जीवन में आने वाली है। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। आपको जेंडर पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है और आप जो जेंडर है वो वाइस वर्सा करके देख सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है। कर रहा है, कर रही है, आने वाला है, आने वाली है, ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो अपनी लाइफ से परेशान हो गया है भाई, वो प्लीज़ आप सैड मत होइए, क्योंकि आप अगर सैड होगे, आप अपने दुख के बारे में जितना सोचोगे वो 1000 मल्टीप्लाई होता रहेगा और वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन जो है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, वो आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकती है। कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो बड़ी बीमारी का रूप ले ले। तो भाई वो ब्लॉकेजेस कहीं भी जाके बैठ जाएगा, हार्ट में बैठ जाएगा, किडनी में बैठ जाएगा, पेट में बैठ जाएगा, ब्रेन में बैठ जाएगा। तो कहीं भी वो ब्लॉकेजेस बन सकते हैं और एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो अगर कोई आप मेरे व्यूवर्स कोई सैड है किसी बात को लेके या पास्ट की बात को लेके, तो प्लीज़ सैड मत होइए, अपने नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन को रिलीज़ करिए। और कैसे रिलीज़ करना है, आप मुझसे रीडिंग बुक करवा सकते हैं। टैरो रीडिंग के साथ मैं गाइडेंस रेमेडी सब फ्री देती हूँ, काउंसलिंग भी फ्री करती हूँ। तो आप रीडिंग भी ले लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको सभी चीज़ का नॉलेज दिया जाएगा, सब गाइडेंस दी जाएगी कि आपको करना क्या है, आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से आपको करना क्या है, वो गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टा में डीएम कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। डिटेल्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। बाबा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। मेरे एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, मेरे गुरुदेव शिव शिवा, बाबा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। व्यूवर्स की लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने है। आपने पहला ही कार्ड किंग ऑफ फ्रेंड्स का आया है। तो आप दोनों में से कोई फायर एनर्जी का हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आई है और नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का। और यहाँ पे सन का कार्ड आया, कोई लियो का साइन भी हो, कोई लियो भी हो सकता है जिसका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन भी आया है और 2 ऑफ कप्स आया है और जस्टिस आया है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो यहाँ पे अर्थ साइन भी आ गया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर साइन निकल के आया है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया है। तो यहाँ पे मैं नंबर बता देती हूँ जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और मंथ भी बता देती हूँ। 10 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। और 1 नंबर, 19 नंबर, और यहाँ पे 19 हुआ, 10 मतलब 1, और यहाँ पे मैजिशियन भी 1, और यहाँ पे जस्टिस। तो भाई आपको 111 या 1111 दिख रहा होगा, या 222 या 2222 दिख रहा होगा। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, तो ठीक है। तो भाई आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाला है, देखो। जिसको भी 1111 दिख रहा है तो कैरियर एंड लाइफ में, उसके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ठीक है। और आप अपने सोल पर्पस पे फोकस करने वाले हो। जो आपका सोल पर्पस है ना, जो भी आपका सोल पर्पस होगा, आप उस पर करंटली या रिसेंटली वर्क कर भी रहे होगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलने वाली है। और लव के रिगार्डिंग, अगर आप सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अगर आप सेपरेशन में हो, तो आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है। आप दोनों
एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है आपका और आपके पार्टनर के साथ। और अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो आप यूनियन में आने वाले हो। और कोई कोई सेल्फ लव में बिजी होगा, जिसको भी 1111 दिख रहा है या 111 दिख रहा है, तो वो सेल्फ लव में बिजी होगा, सेल्फ केयर कर रहा होगा। ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे फिर से रिश्ता बनाना चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, और किसी की लाइफ में पुराना साइकिल खत्म हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो भी पूरा होने वाला है, जिसको भी 1111 दिख रहा है, जो काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसकी इंटेंशन प्योर है, जो डिवाइन से कनेक्शन बना के रखता है, जो मेडिटेशन कर रहा है, जो इनर वर्क कर रहा है, जो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, सेल्फ केयर कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। और उसको एंजल गाइड भी कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स उसके जो स्पिरिट गाइड्स है वो उसको गाइड दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि उसको क्या करना है। एंजल्स नंबर आपको काफ़ी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है कि तो भाई मैं इसको क्लैरिफाई करके बताने वाली हूँ, क्लैरिफाई करके बताने वाली हूँ। किंग ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कीजिए बाबा जी। किंग ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। 7 ऑफ कप्स ये इसको भी लेंगे। ठीक। तो ये पर्सन जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, वो भाई उसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है। उसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है लव के रिगार्डिंग। इसके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये बहुत इमोशनल भी है, बहुत हॉट भी है, बहुत इमोशनल भी है। और ये वो पर्सन है जो फिटनेस फ्रीक है, जिसके टैटू हो सकते हैं, और ये किसी से नहीं डरता है। इसके पास पेट भी हो सकता है, ये पेट लवर हो सकता है, इसके पास डॉग या कैट हो सकता है। और ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और इसकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है लव रिगार्डिंग। और पास्ट में हो सकता है इसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे। तो भाई गुड न्यूज़ क्या आने वाली है, तो ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये गुड न्यूज़ है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है अपने कार्मिक रिश्तों को ख़त्म करके। हो सकता है कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, तो उन सबको पीछे छोड़ के आना चाहता है ये आपके पास। अगर पास्ट में हो सकता है इसने आपकी वैल्यू नहीं की थी मल्टीपल पार्टनर्स के चलते या थर्ड पार्टी के चलते, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया। इसके अंदर अभी भी फीलिंग्स है आपके लिए, अभी भी फीलिंग्स रखता है ये आपके लिए। ठीक है, ये तो हो गया लव रिगार्डिंग। अब मैं आपको फाइनेंस रिगार्डिंग भी बता देती हूँ, जॉब। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, किसी चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जॉब या बिजनेस में, ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हो। देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, और अगर आप रिस्क लेने में डर रहे हो तो रिस्क ले लो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आपका स्टेटस हाई होने वाला है, आपका स्टेटस हाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके हेल्थ में भी सुधार होने वाला है। आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे ही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी आपकी सेहत में सुधार आने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी को एलर्जी है, तो वो अगर अपने निगेटिव पैटर्न को, निगेटिव लाइफस्टाइल को छोड़ देगा। सपोज किसी को स्किन डिजीज़ है,
तो ये स्किन डिजीज उसके पास के कर्मों की वजह से हुई होगी। मल्टीपल पार्टनर्स होंगे उसकी इस लाइफ में भी और पास्ट के लाइफ में भी। वो कई लोगों से रिश्ता रखता होगा, शारीरिक संबंध होंगे उसके काफ़ी लोगों से, जिसकी वजह से उसको स्किन एलर्जी हुई है। देखो, जो भी हमको बीमारी होती है, जो भी हमारे लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो भी गलत होता है, जो जो भी पेन मिलता है, वो सब हमारा कर्मा ही होता है। तो ये आपका कर्मा ही हुआ ना। काफ़ी लोगों के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। कोई इस चीज़ को सीरियस भी ले लेता होगा, सीरियस तो कोई आपसे प्यार कर बैठता होगा, लेकिन आप तो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हो और वो इंसान तो हर्ट हो जाता है। कोई ऐसा इंसान भी होता होगा जो आपसे प्यार करता है, इसलिए इंटीमेट होता होगा ना। और आप ऐसे इंसान तो नहीं होगे कि जो पहले से ही बता देते होगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आप ऐसे इंसान होगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, ठीक है? आपने क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन लोग होते हैं जो मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, वो छुपाते हैं चीज़ें, वो बताते ही नहीं हैं, ठीक है? और जो मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप रख रहा है, वो भैया, वो सबका कर्मा अपने ऊपर ले रहा है, 50% ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अंदर, उसके पास आ रहा है, उसके डीएनए में जा रहा है, उसको सबका कर्मा झेलना पड़ेगा। इसलिए तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो जिसकी लाइफ में आ रही है प्रॉब्लम्स, इस पर्सन के लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो अगर आप ये देख रहे होंगे, आप मेरे व्यूवर्स होंगे, अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका रीज़न वही है। अगर उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसका रीज़न वही हो सकता है, ठीक है? क्योंकि उसको सब लोगों का कर्मा भी झेलना पड़ रहा है। तो भाई गुड न्यूज़ ये है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलती समझ में आ गई है, अपनी गलती समझ में आ गई है। तो अगर ये इस पैटर्न को पीछे छोड़ता है, तो इसके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं, ठीक है? और अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो फिज़िकल इंटीमेसी बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है? इंटीमेट हो सकते हो, लेकिन मल्टीपल लोगों के साथ होना गलत हो जाता है। आपको ही कर्मा भुगतना पड़ेगा। अब हम नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, तो भाई ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। आप इसे गुड न्यूज़ लो चाहे बैड न्यूज़ लो, लेकिन मैं तो रीडिंग गुड न्यूज़ के नाम से बना रही हूँ। तो ये अगर सुधर के आ रहा है, बदल के आ रहा है, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है? ये आपको स्टेबिलिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा। और ये किंग ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि डेफिनेटली देगा। इसके अंदर भले ही फायर एनर्जी है, लेकिन ये आपसे प्यार करता है। ये आप हो सकता है पास्ट में उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन इसको रियलाइजेशन हो गया है। तो अगर आपने इस व्यक्ति को माफ़ नहीं किया है, तो आपको भी अपने कर्मों की माफ़ी नहीं मिलने वाली, जो जाने अनजाने आपसे हो गया था। तो आपको इस व्यक्ति को माफ़ करना ही है, दिल से माफ़ करना है ना, ऊपर नहीं, सोल लेवल पे आपको माफ़ी मांगनी होगी। कैसे माफ़ी मांगते हैं, कैसे हीलिंग करते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको सब बता दूंगी फ्री में, लेकिन टैरो रीडिंग करवानी पड़ेगी आपको, उसके साथ फ्री में बताऊंगी। तो भाई आपको इसको माफ़ी करनी है, और अगर आपको इसको नहीं लेना अपनी लाइफ में, तो आप इसे मना कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे नहीं चाहिए तुम, ठीक है? लेकिन माफ़ करना है आपको, अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने कर्मों की माफ़ी के लिए। आपको इससे रिवेंज नहीं लेना है, इससे आपके कर्मा क्रिएट होंगे। इसने जो कुछ भी किया है, इसको भुगतना पड़ेगा। आपके माफ़ करने से इसके कर्मा ठीक नहीं हो जाएंगे, मतलब इसका जो प्रारब्ध है वो नष्ट नहीं हो जाएगा आपके माफ़ करने से। आपके माफ़ करने से आपका प्रारब्ध नष्ट होगा, ठीक है? इसका प्रारब्ध तो इसको मिलेगा। अगर ये अपने प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए, अपने संचित कर्मों को, अपने प्रारब्ध के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, अपने संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए अगर ये कुछ कर रहा है, साधना, तपस्या, साधना, सेवा, संकीर्तन, अगर इनमें से कोई चीज़ कर रहा है या ये तीनों चीज़ों कर रहा है, तो ही इसका प्रारब्ध कम हो सकता है या संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया हैंगमैन ने और 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो। तो भाई आपकी लाइफ में ट्रबल आ रहा है, आपको कुछ सच पता चलने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे प्यार करता है, ये आपको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है। फिलहाल ये स्टक है, हैंगमैन की पोजीशन में है, तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, ये आपको चेज भी कर रहा है, ये आपको चेज भी कर रहा है, ठीक है। ये आपको कुछ सच बताना चाहता है अपनी फीलिंग्स को लेके। इसने हो सकता है अपने प्यार को छुपाया हो, तो ये वो पर्सन है जिसने अपने प्यार को छुपाया है। तो आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है। अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहता और ये आपको आपके साथ डेट पे जाना चाहता है, आपके साथ कहीं ना कहीं जाना चाहता है, ठीक है। अभी ये फिलहाल डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, इसलिए हैंगमैन की पोजीशन में अटका हुआ डिवाइन के आगे इसने सरेंडर कर दिया है। और ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है आपको लेके। अभी ये स्टक है, अभी ये स्टक है और इसको फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे होंगे और हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं और इसकी फैमिली में भी किसी न किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ये अटका हुआ है, ठीक है। और ये वो पर्सन है जो भाग गया था आपको छोड़ के। ये वो पर्सन है, पास्ट में इसने आपको अवॉइड किया था, लेकिन अब आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको बताया नहीं है। ये वो पर्सन है जिससे आप दूर हो, जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो, तो अगर काफ़ी दूर हो तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, जिससे आप मिलना चाहते हो, जिससे आप बात करना चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो। ये वो पर्सन भी हो सकता है और किसी किसी के लिए न्यू पर्सन है जिसने अभी तक उसको बताया नहीं है। सीक्रेट एडमायरर हो सकता है ये आपका। मजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मजिशियन, ओ भाई मजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। मजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है और जस्टिस ने। तो भाई आपके साथ तो अगर कुछ गलत हुआ है तो आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके साथ न्याय हो, तो डेफिनेटली जस्टिस होने वाला है आपके साथ। मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ। मजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे पास्ट में, ये अभी भी हो रहे हैं, तो भाई काफ़ी पैसा आने वाला है, धन की बरसात होने वाली है। आप इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे आप। हो सकता है पास्ट में आपसे किसी ने आपके धन को छीना हो, या कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की हो, कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके, ब्लैक मैजिक करके, या कुछ ना कुछ रिचुअल करके या ब्लैक मैनिफेस्टेशन से आपके धन को ब्लॉक किया गया था। तो उस व्यक्ति के लाइफ में जस्टिस आ रहा है और इतना पैसा आएगा कि वो संभाल नहीं पाएगा। आप काफ़ी रिच होने वाले हो भाई। क्लेम कर लो, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम इट। जल्दी से क्लेम कर लो भाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत ही स्पिरिचुअल हो, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। जो पूजा पाठ मेडिटेशन करता हो, ध्यान तपस्या करता हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हो आप स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, जिससे आपका कॉन्शियस लेवल राइज हो रहा है, आपके चक्रा हील हो रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आपके संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं, आपके संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। तो जो मनी के ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। और अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, अपनी फैमिली में किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी विक्ट्री होने वाली है। कोर्ट केस जिसका भी चल रहा है, जिस किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग चल रहा है, तो आपको न्याय मिलने वाला है। जो जो क्या बोलते हैं, रिजल्ट आएगा आपके केस का, वो आपके फेवर में आएगा।
जजमेंट होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको मनी के रिगार्डिंग चीटिंग मिली थी, आपने किसी ने आपको चीट किया था, ठीक है, तो आपको वो पैसा वापस मिलने वाला है, मल्टीप्लाई होके 10 गुना मल्टीप्लाई होके वापस मिलने वाला है। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं, ठीक है। और हेल्थ का, आपकी हेल्थ, अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपके हेल्थ को बिगाड़ा था, आपको हेल्थ इश्यूज दिया था, तो वो भी ठीक होने वाला है। मेंटली आपको परेशान किया गया था, मेंटल इश्यूज थे, आपको ब्रेन इश्यूज हो गए थे, वो सब भी हील होने वाले हैं, वो सभी ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाले हैं क्या। अगर आपको मेंटल इलनेस थी, ब्रेन से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिजीज थी, तो वो सब ठीक होने वाला है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहा है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं, आपकी बीमारी भी दूर हो रही है, आपके जीवन से जो भी बैड कर्मा है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करने वाले हैं सन को, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें, सन के सन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स ने और पेज ऑफ वैंड्स ने। तो भाई, अगर किसी की लाइफ में बहुत ही बर्डन है, टेंशन है, ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो एज में, जो इमेच्योर है, जो कोई एज में ज़्यादा मेच्योर नहीं है, मतलब 30 के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ 30 के आसपास इसकी एज हो सकती है, 30 के आसपास इसकी एज हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, पेज ऑफ वैंड्स, तो भाई आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको एंजल नंबर 1818 दिख रहा होगा, 1818 दिख रहा होगा, 1818 दिख रहा हो, तो जो आपका जो पर्पस होगा ना, जो लाइफ का, वो फुलफिल होने वाला है, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। आपका जो भी सोल पर्पस था ना, आपने जो भी सोच के रखा होगा कि मेरे को ये चाहिए लाइफ में, मेरे को ये जॉब चाहिए लाइफ में, मेरे को ये बिजनेस करना है, मेरे को ये पर्सन चाहिए, तो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। आप में से कोई 30 के आसपास एज वाला हो सकता है जिसने ये मैनिफेस्ट किया है, 30 के अराउंड एज वाला, ठीक है। या फिर आपने कोई आप ऐसा कुछ चाहते थे कि आपसे जो एज में छोटा है वो पर्सन, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है फिलहाल, ठीक है, तो आप चाहते थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है, वो काफ़ी सोच विचार कर रहा था, वो आपको जवाब नहीं दे रहा था, तो वो डेफिनेटली आपको कुछ बताना चाहता, बहुत ही एक्साइटेड है वो, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ बताएगा, क्लैरिटी देगा आपको। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ही बर्डन है, टेंशन है, अपनी फैमिली को लेके है, या बहुत ही आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपके ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है, आप बहुत ही ड्रेन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सन की एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। सारी बर्डन, सारी टेंशन रिलीज होने वाली है आपकी। कब रिलीज होगी? अक्टूबर के मंथ में हो सकती है, या 10 महीने बाद, ठीक है, ये 10 वीक्स के बाद, ये 10 मंथ्स के बाद, सबके लिए अलग अलग होगा। और जिसको भी परफेक्ट टाइमिंग जाननी है वो रीडिंग बुक करा ले और जान ले कि आपकी लाइफ से टेंशन बर्डन कब रिलीज होगा। तो किसी किसी के लाइफ में अक्टूबर के मंथ में, किसी किसी के लाइफ में 10 महीने बाद या 10 हफ्ते बाद, ठीक है। और आपके हेल्थ रिगार्डिंग भी बता देती हूँ, अगर आपको कुछ हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं तो वो भी ठीक होने वाली है आपकी। आपको आपके हो सकता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, आपको पीसीओडी या थायराइड हो गया होगा, तो जिसकी वजह से आप बहुत ही टेंशन में रहते हो, आपको बहुत ही बर्डन हो रहा था कि ये चीज़ कब ठीक होगी, तो डेफिनेटली ठीक होने वाली। सन का कार्ड आया है, आप बहुत ही खुश हो जाओगे, आपको सारी बीमारियों से छुटकारा मिलने वाला है, ठीक है। और किसी को बैक और नेक का इश्यू भी हो रहा है होगा, तो वो भी ठीक होने वाला है। लेकिन अपने
स्ट्रेस को रिलीज करना पड़ेगा। साधना, सेवा, संकीर्तन, ये 3 चीज़ करके। साधना मतलब मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, मेडिटेशन, ये सब करना। सेवा मतलब चैरिटी, निस्वार्थ सेवा करना, निष्काम सेवा करना। और संकीर्तन मतलब भजन गाना, कीर्तन गाना, आरती गाना, गाना गाना, ये सब। ठीक है, ओके। और कोई एज में छोटा पर्सन, ठीक है, कोई एज में छोटा पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है, जो मैच्योर दिखता है, जो मैच्योर बिहेव करता है, वो आपकी लाइफ में प्यार का कप लेके आने वाला है। ठीक है, तो आप आ जाओगे सन की एनर्जी में, सन की एनर्जी में आने वाले हो। ऐसा कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में और इसने आपको ऑलरेडी वाइफ मान लिया है। आई ऑलरेडी कंसिडर्ड यू माय वाइफ। तो ये फिलहाल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन ये आपको अपनी वाइफ मान चुका है और इसकी लाइफ में बहुत ही बर्डन टेंशन है। चाइल्डहुड इश्यूज भी हो सकता है, चाइल्डहुड वुंड्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सोच विचार कर रहा है और आपको ऑब्जर्व कर रहा है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, उप्स कार्ड गिर गया। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर, कार्ड गिर गया। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने, जो कार्ड गिर गया था, और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। 2 ऑफ कप्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप दोनों के प्यार से कोई जलता था, कोई जलता है, कोई ना कोई तो जलता है देख के। ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन जिससे आप प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करता है, और जिससे आप डिस्टेंस में हो, सेपरेशन में हो, जो आपसे दूर रहता है। ठीक है, आप उनसे दूर हो, जिसकी वजह से उसको जेलसी फील होती है। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो, तो ये पर्सन बहुत ही जेलस होता है। ये जेलस लवर है कोई आपका, तो इस पर्सन को बहुत ही जेलस होता है। ये आपसे डीप लव करता है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है। ये आपका केमिस्ट्री आपकी इंसेन हो सकती है। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये बहुत ही पेशेंस रखा हुआ है और ये जेलस लवर है। और इनकी लाइफ में भी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन से जेलस हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है, कुछ प्रपोजल लेके, कुछ ऑफर लेके, कुछ गिफ्ट लेके आना चाहता है। ये पर्सन एक फन चाहता है ये अपनी लाइफ में, आपके टूवर्ड्स आएगा तो कुछ ऐसा ऑफर लेके आएगा जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, ये वो पर्सन है जो इमेच्योर बिहेव करता है, ये किया था आपके साथ। ये वो पर्सन है, लेकिन अब अपनी मेच्योरिटी दिखाना चाहता है। ठीक है, पहले इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करना चाहा, इमोशंस नहीं थे इसके अंदर, सिर्फ आपके ऊपर नज़र रखता था, लेकिन अब ये बदल गया है। ठीक है, अपनी मेच्योरिटी दिखाना चाहता है ये। और जहाँ कहीं भी है आपसे, अगर सिटी कंट्री का भी डिस्टेंस है, तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहता है और इसको कुछ सच पता चला है, और इसको सच पता चला, और ये जेलस है, बहुत जेलस लवर मैं पहले ही बता चुकी थी। डबल कंफर्मेशन हो गया है। अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, और ये पर्सन सिंगल है, तो ये बहुत ही जेलस होता है। इसको बर्दाश्त नहीं है आपको किसी और के साथ देखना। और अगर आप मैरिड नहीं भी हो और अगर किसी से बात कर लेते हो, किसी से मिल लेते हो, तो भी इसको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, फिलहाल ये मनी पे फोकस कर रहा है और आपको मनी के रिगार्डिंग भी कुछ ऑफर दे सकता है। करियर में ध्यान दे रहा है, इसकी मेन प्रायोरिटी है फाइनेंस, और ये आपको, इसके मन में है कि
आपके साथ मिलके कुछ ऐसा किया जाए जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, और ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहता है, कडल सेशन करना चाहता है, ये पूरी दुनिया से दूर छुप के आपके साथ भाग जाना चाहता है, ये आपके साथ भागना चाहता है, ये आपके साथ भागना चाहता है भाई। जो भी पर्सन है ये, अगर ये वो पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, चाहते हो आपका यूनियन हो, अगर सेपरेशन में, तो ये वो पर्सन आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट किए हो, जो चाहते हो जो आपकी लाइफ में आए, ये आपको लेके भाग जाना चाहता है। अगर कुछ डिफिकल्टी आएगी तो ये भागेगा, ये आपके साथ। और जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर, जस्टिस के कार्ड दे, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करे पापा जी। लवर्स के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है और स्ट्रेंथ के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। स्ट्रेंथ एंड लवर, ठीक है, और जस्टिस। तो भाई जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ लोग हो सकते हैं जो भी सोलमेट है, जो भी सोलमेट है, जिनका म्यूचुअल लव है, तो भाई उनके साथ तो जस्टिस होने वाला है। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों को आपस में झगड़ा करवाया गया है, ब्लैक मैनिफेस्टेशन करके, क्या ब्लैक मैजिक करके, या ब्लैक मैनिफेस्टेशन करके, या ईविल आई सेंड करके, कुछ ना कुछ ऐसा करके आप दोनों के बीच झगड़ा करवाया गया है, आप दोनों के बीच सेपरेशन लाया गया है। अगर आप कपल नहीं भी हो और आपकी शादी नहीं भी हुई है तो भी आप दोनों के बीच झगड़ा करवाया है, तो उसका रीज़न है ब्लैक मैजिक या ब्लैक मैनिफेस्टेशन या ईविल आई। तो भाई उन लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है, वो लोग यूनियन में आने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं, जस्टिस होने वाला है। लवर्स का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आपके अंदर डिवाइन पावर्स हो सकते हैं, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो सकते हो। आप दोनों में डिफरेंसेस भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, एज का डिफरेंसेस हो सकता है। और जिनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है उनके फैमिली में, उनकी फैमिली में पॉलिटिक्स खेली गई है, तो उनके साथ जस्टिस होने वाला है। अब मैं लास्ट का 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स खुद ब खुद बता रहा है कि आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, आपके पास बहुत पैसा होने वाला है। भाई मैं इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ, आपके ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग्स आने वाली। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो मेरा फ्रेंड्स। अगर आप लंबे टाइम से अपने वर्क, जॉब या फाइनेंस को लेके मेहनत कर रहे हो, लगभग 8 सालों से या 8 महीनों से मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंस को लेके, अपने वर्क में, अपने जॉब में, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप एक लेविश लाइफ जीने वाले हो। आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, 9 महीने से या 9 हफ्तों से या 9 सालों से वेट कर रहे हो। आप रास्ता देख रहे हो कि कब मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर कुछ न कुछ गलत हुआ था तो वो आपका कर्मा था, तो आपको कार्मिक लेसन्स मिल चुके हैं, आप अवेकन हो चुके हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपने उन सब चीज़ों से सीखा है, ठीक है, आपने उनसे सीखा है। तो अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और आप कहीं बाहर भी जाओगे, डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ जाओगे बाहर, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अभी कहीं बाहर जाने वाले हो, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो रिश्ते सुधरने वाले हैं, ये भी है। एट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बहुत अकेला फील करते थे, आपकी फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार आपको वैल्यू नहीं करते थे, तो वो सब बदलने वाले हैं, ठीक है, आपके कार्मिक लोग। क्योंकि जिन्होंने भी आपसे डिस्टेंस बनाया था वो सब चेंज हो गए हैं।
देखो जो कार्मिक थे उनको आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं लेना है ना, वो सब आपकी सक्सेस और ग्रोथ को देख के आने वाले हो, देख के आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है तो वो सब देख के आपके पास आ सकते हैं, आपसे फिर से रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप अगर आप इंट्यूटिव हो, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चेंज हुए हैं कि नहीं। आपको माफ़ तो करना है अपने लिए, अपने आप को हील करने के लिए। आप माफ़ तो सबको कर दो, लेकिन अपनी लाइफ में वापस उन्हीं को लो जो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, जो चेंज हो गए हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो आपके कार्मिक फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो नहीं हो सकते चेंज, वो सिर्फ आपका पैसा देख के आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें गुड न्यूज़ भी थी, गाइडेंस भी थी। मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि अगर आप दुविधा में हो, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ में स्टक हो, तो देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। आप मुझे गाइडेंस दीजिए। डेथ का कार्ड आया है। ओके भाई, तो किसी न किसी चीज़ को आपको ख़त्म करना है, पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है ना। इसके साथ ये भी कार्ड है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो किसी न किसी चीज़ को पीछे छोड़ना है, ख़त्म करना है, एंड करना है, तब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज होगी और जल्दी से आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, अपनी लव लाइफ को लेके या फाइनेंस को लेके या कोई जॉब या कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो जल्दी से आपके लाइफ में तभी अट्रैक्ट होगी जब आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ोगे जो आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ में आप स्टक हो। जैसे आप किसी कार्मिक पार्टनर में स्टक हो या किसी कार्मिक पैटर्न में स्टक हो गए हो, या कोई चीज़ जो जो ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपको कार्मिक लेसन्स लर्न हुए हैं, तो कार्मिक लोगों से लर्न हुए हैं, तो उन कार्मिक लोगों से आप पीछा छुड़ाओगे और आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। या कुछ नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव हैबिट्स, बैड हैबिट्स को पीछे छोड़ोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस दौड़ के आने वाली है आपके पास और आप आ जाओगे फूल की एनर्जी में। तो ये थी आपकी रीडिंग, फूल की एनर्जी में आ जाओगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, आप एकदम खुश हो जाओगे और खुश रहोगे हमेशा। तो ये थी आपकी रीडिंग, जितनी आपसे रेजोनेट करी हो आप उतने को ही लेना, उतने को ही क्लेम करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। और जो भी स्टक है अपनी लाइफ में, आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, आपको गाइडेंस में भी मिलेगी, रेमेडीज भी मिलेंगे, जैसा आप चाहते हो उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फाइनेंस को लेके, किसी पर्सन को लेके या सोलमेट को लेके, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं लोग, वो आपको फ्री में वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका ग्रेटिट्यूड पे करें, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ किसी से फ्री में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर डेब्ट आता है। तो आपको एक लाइक करने में, एक ग्रेटिट्यूड पे करने में मुझे नहीं लगता आपका कुछ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।